शांत मेरी प्रिय जनता, शांत। चौपाल में उपस्थित प्रिय जनता को ये दादा ठाकुर शिवराज प्रताप सिंह नमस्कार करता है। आज जो एक चौपाल लगी हुई है, इस चौपाल की सूचना मुझे कल के लिए मिली थी, लेकिन बारिश हो जाने के कारण चौपाल आज लगाई गई है। मेरे प्रिय जनता से निवेदन है, अगर आप लोगों को कोई कष्ट हो तो हवेली में आकर अपनी दरखास्त आप लोगों की दरखास्त सुनी जाएगी, आप लोगों का मान सम्मान होगा। हमारा इस शिवराज नगर में आज तक किसी भी ठाकुर शिवराज प्रताप सिंह दुखी नहीं देख स्कूटर और बुलेट, ये बताओ कि हमारी इस जनता में कोई किसी माताएं बहनें और इंसान को कोई कष्ट तो नहीं है रे? लम्बा आप तस्वीर रखिए। लम्बा आपके इस शिवराज प्रताप नगर में जनता को कोई परेशानी या कष्ट आपके दया से किसी को नहीं है, और आपके कृपा से, आपके आशीर्वाद से सब जनता दूध भात खा रही है। शाबाश, शाबाश मेरे सेना। ये ठाकुर शिवराज प्रताप सिंह यही चाहता है, ये जनता हमेशा खुशहाल रहेगी। जैसा कि तुम लोग जानते हो कि ये शिवराज नगर में जमींदारी हमसे पहले हमारे पिताजी किया करते थे, और हमारे पिताजी से पहले हमारे दादाजी किया करते थे। उनके न रहने के बाद, उनके न रहने के बाद यहाँ का जमींदार दादा ठाकुर शिवराज प्रताप सिंह है। ऊपर वाले ने मुझे सब कुछ दिया है, धन दौलत, इज्जत, शोहरत। जिस रास्ते, जिस गली, जिस कूंजे से ठाकुर दादा सिंह निकलता है, लोग हमारे सम्मान में अपना सर झुका देते हैं। लेकिन तकलीफ एक बात की है। वो आखिर कौन सी बात है? तकलीफ एक बात की है, जब 24 घंटे हमारी खोपड़ी जानना चाहो तो हमारी बात को सुनो, हम बताएंगे कि हमें कष्ट क्या है। आज से 6 महीने पहले की बात है, आज से 6 महीने पहले की बात है। हमारा बेटा काली इसी शिवराज नगर के चौराहे पर बैठकर शराब पी रहा था। आपका मतलब है हमारे छोटे मालिक काली भैया की बात हो रही है? हमारा बेटा काली इसी शिवराज नगर चौराहे पर बैठकर अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा था।
और उस वक्त मैं अपने पार्टी के साथ दिल्ली में बैठा हुआ था। फिर मालिक का आगे क्या हुआ? हमारे इसी शिवराजनगर चौकी में उपस्थित इंस्पेक्टर खन्ना को इस बात की सूचना हुई कि जमींदार साहब का बेटा चौराहे पर कुछ लफंगों को लेकर शराब पी रहा है। इंस्पेक्टर खन्ना हमारे बेटे को शराब पीने से मना करने के लिए चौराहे पर पहुंचा। आगे क्या हुआ? जब इंस्पेक्टर खन्ना चौराहे पर पहुंचा और हमारे बेटे काली को शराब पीते हुए देखा, तो लंबरदार, जब काली भैया चौराहे पर शराब पियत रहे, तू चार लौंडे लेके तो इंस्पेक्टर खन्ना आए, काली भैया अरे हमारे जिम्मेदार को छोटे मालिक को रोकने आए। तो लंबरदार, उन्हें मना करने के लिए इंस्पेक्टर खन्ना गया और हमारा बेटा बैठकर एंजॉय कर रहा था। जिस वक्त इंस्पेक्टर खन्ना हमारे बेटे को रोका, फिर उस वक्त पता है क्या हुआ? क्या हुआ? अरे हमारे बेटे काली को गुस्सा आ गया और हमारा बेटा काली उसी भरे चौराहे पर इंस्पेक्टर खन्ना का गला दबा। इंस्पेक्टर खन्ना का गला दबा कर मार दिया। लंबरदार, अब बता तो भाई हमारी जिंदगी धन दे रहा है। हमारी मर गई पर इंस्पेक्टर खन्ना बात के जाते भैया काली, आज जिम्मेदारों के जिम्मेदार मान लिया हमारे काली भैया। उसके बाद मेरे पास फोन पहुंचा। मैं दिल्ली में बैठा था, अपनी मीटिंग कर रहा था। मेरे पास संदेशा पहुंचा, जमींदार साहब आपका बेटा काली इंस्पेक्टर खन्ना का खून कर दिया। मालिक, उस वक्त इलेक्शन का दौर था, आचार संहिता लागू थी। हमने बड़े बड़े मिनिस्टरों को फोन किया, बड़े बड़े नेताओं को फोन किया, लेकिन उस वक्त प्रशासन अपने पावर में थी। जी 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 जी, हमारी नहीं सुनी। हमारा बेटा काली इंस्पेक्टर खन्ना के कत्ल के अंजाम में 6 महीने के लिए जेल के 6 महीना काली भैया जेल के अंदर। जेल के अंदर जेल के अंदर हम जल्दी जल्दी सुना जेल के उल्टा बोलोगे तो साले बटन में चमड़ी नहीं रहेगी। उल्टे में गलती हुई है और हम उल्टा बोलने के लायक है ही कहा। बच्ची हरो बैठ जो नहीं मार दे गोली पिटी का मर गई। मेरी बात सुनो। उसके बाद हमारा बेटा जेल चला गया, तो लेकिन जब पार्टी का इलेक्शन हुआ जी, हमारी पार्टी को जीत घोषित हुई, फिर आगे लपटा हमारी पार्टी को विजय प्राप्त हुई, हमारा नेता कुर्सी पर बैठा जी। उसी वक्त ठाकुर शिवराज प्रताप सिंह अपने
अपने बेटे काली को जेल से बाहर निकाला। फिर हमने उन इंस्पेक्टर और एसपी डीएसपी से मुलाकात करना शुरू। अरे तो साले हमारा कहा नहीं गए। उन हरामखोरों को मैंने मगरमच्छ के तालाब सालों को नोच नोच कर खा डाले, लेकिन हमारा बेटा काली मुझसे मिलने नहीं आया। फोन लगाओ, देखो इस वक्त हमारा बेटा काली है कहाँ। स्कूटर ओह नंबर बताओ। नंबर 93 35 28 29 34। ये कौन सी कंपनी का नंबर है? क्या? यूनिनार बोलते हैं। लगाओ नंबर। साले मुंह टेढ़ा, साले खेचूहा, नंबरदार नवा नंबर लीन है। पीआई हमारे नाम भी आई, कुछ देर बाद भी आई। कौन सा नंबर लिया? BI। ये कंपनी कब से चली गई? अच्छा, मैं पागल हूँ, मुझे नहीं मालूम। एक नहीं कहाँ पर नहीं भाई, आप पर। अच्छा, आप तो बिना बिना उसे परेशान हरामजादो, बदतमीजी बंद करो और फोन लगाओ। नंबर सही सही बताया। नंबर लिखो 9984। निन्यानवे चौरासी 304 485। हरामजादों, अगर दोबारा बदतमीजी किया तो पूरी नाल साले मुंह में ठोक दूंगा। लगाओ नंबर फटाफट। अरे तुमको पता नहीं ना है? एक नंबर लिख। लिखा 9936 9988 9988 नोट कर।
9988 लिख लिख 88 एक पौवा लगा के 88 गांजा नहीं तो साले चास लगा के अब तुम साले बोले मत अपनी जुबान बोले मत अब हम लगा ले लगावल तुम साले खुद न लग जाओ काहे साले कहीं मोबाइल में मार जा भी आवा 9335 चप्पा घंटी पकड़ ले अरे वाह लक्ष्मी का बेटा हेलो हेलो कौन बोल रहा है बे? हेलो हेलो आप कौन बोल रही हैं? हरामजादे कौन बोल रहे हो बोलो ओह, कौन बोल रहा है? हम वो स्कूटर बोल रहे हैं बोल स्कूटर किस लिए फोन किया बे? ओ भैया काली भैया बोला तो का मैं ठाकुर काली सिंह बोल रहा हूँ। लम्बरदार नमस्ते नमस्कार काम बोलो। लम्बरदार आपके पिताजी आपका हवेली में बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं क्या कहा? हमारे डैडी हवेली पर हमारा इंतजार कर रहे हैं। जी लम्बरदार ठीक है तुम डैडी से बोलो कि उनका बेटा अतिशीघ्र अपने हेलीकॉप्टर से हवेली पर पहुंच रहा है। अब हो कहाँ लम्बरदार? मैं इस वक्त एक इमरजेंसी मीटिंग में बैठा हुआ हूँ। एक मिनट होल्ड करें। अरे मोरे दैया हो आई रे आई रे क्या हुआ रे स्कूटर? लम्बरदार कहूँ तुम्हारे रिश्तेदारी मर गवा का आराम कर हमारी रिश्तेदारी में कोई मर गया। लम्बरदार को राते रिश्तेदारी में गाँव समाज में मर गया का फिर बात क्या है रे? अब काली भैया मट्टी में बैठे हम रे मैं तो साला पगला तो नहीं गया। इमरजेंसी कहीं मट्टी में बैठी हम रे साले अभी इतने जूते मारूंगा कि साले कान के बहरे हो जो ना तो पर्दा खुल जाएगा। साले इमरजेंसी मिट्टी में नहीं तेरी नानी की तिरही में बैठे हैं। हमार का साले इमरजेंसी मीटिंग में बैठा है। हरामजादा। हेलो हरामजादे ऐसी जगह काटूंगा साले ना किसी को बता सकेगा ना किसी को दिखा सकेगा। एक मिनट हमने कहा साले इमरजेंसी मीटिंग में बैठा हूँ तो साला वहाँ बॉन्डर मचा कर रखा है। डैडी से बोलो उनका बेटा अतिशीघ्र हवेली पर पहुंच रहा है। चलिए बाय बाय हेलीकॉप्टर से सरकार लम्बरदार भैया काली भैया हेलीकॉप्टर तैयार है 5 मिनट में
सादर चरण स्पर्श टेडी, आज ये मैं क्या देख रहा हूँ? जब भी आता था आपका चेहरा गुलाब के फूल की तरीके खिला रहता था, लेकिन आज आपके चेहरे पर मायूसी। टेडी, ये आपका बेटा काली आपसे कुछ जानना चाहता है, कुछ पूछना चाहता है। बुलवाया है इसलिए, और कहो कौन सा शिवराज नगर के अंदर किसी ने आपके मान सम्मान शौकत की तरफ अपना एक ही कदम, तो डैडी आप उस शराबजादे का नाम बताइए। ये आपका बेटा काली उस शराबजादे की दोनों कांगे काट कर फेंक। हाँ डैडी, अगर किसी ने आपकी तरफ निगाहें उठाकर देखने की जरूरत क्या हो, आपसे नजरें मिलाकर बात करने की जरूरत क्या हो, तो ये आपका बेटा काली उस शराबजादे की दोनों आंखें फोड़। क्या बात है डैडी? काली, तू ये जानना चाहता है कि तेरा बाप आज क्यों उदास है? तो सुन मेरी बात को, मैं तुझे सब कुछ बताने वाला हूँ। तो काली बेटा गौर से भाई सुनो हमारी बात। काली बेटा गौर से, अरे सुनो हमारी बात।
बेटा काली, चारों पहर 24 घंटे बस तेरी ही चिंता मेरे सर पे मंडराती है। मैं तो स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आप हमको लेकर इतना चिंतित क्यों हैं? बेटा तुझे याद होना चाहिए कि आज से 6 महीने पहले तूने इंस्पेक्टर खन्ना का खून कर दिया और उसी केस में तू 6 महीने के लिए जेल भी गया था, लेकिन तुझे नहीं मालूम हमने तुझे जमानत पर छुड़वा तो लिया है, लेकिन उसी केस की तहकीकात करने के लिए अपने इसी शिवराज नगर के चौकी में इंस्पेक्टर ज्योति सक्सेना को तैनात किया है। क्या कहा? इंस्पेक्टर ज्योति सक्सेना? हाँ, बस इतनी छोटी सी बात का आप इतना बड़ा टेंशन लिए बैठे हैं। बेटी, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपका बेटा जो भी काम करता है खुले आम करता है, लेकिन आज तक ना कोई गवाह बचा और ना कोई साबित बचा। डैडी, वो इंस्पेक्टर ज्योति सक्सेना हमारा और आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएगी। बेटा का अभी तुम्हारा छोटा बालापन है, अभी तुम राजनीतिक और कानून के बारे में कुछ नहीं जानते। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, कानून अगर अपने पे आ जाए तो न जाने क्या कर सकता। जो इंस्पेक्टर ज्योति सक्सेना हमारे इस शिवराज